फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या ये मुलाकात इतनी जरूरी थी जो 31 महीने बाद हुई? और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? नेता दोनों एक ही पार्टी के हैं, फिर भी लखनऊ में पिछले 24 घंटे से, अगर लखनऊ के यूपी की सियासत की बात करें तो इस मुलाकात के बड़े मायने हैं। तो मैं बात कर रहा हूं गोंडा से बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की कल सीएम योगी से ही हुई मुलाकात। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े बड़े दावे किए। पहले ये सुन लेते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों कह रहे हैं कि मैंने टाइम नहीं मांगा था, सीएम ने मुझे बुलाया था। तो इसके राजनीतिक मायने समझेंगे, लेकिन पहले ये बयान। 31 महीने की दूरी और अब अचानक मुलाकात। यूपी की सियासत में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और योगी आदित्यनाथ की नजदीकियां फिर से बहाल हो रही हैं। पूर्व सांसद ने साफ कहा है कि वो मिलने खुद नहीं गए, बल्कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था। और मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। अब मुख्यमंत्री जी ने मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब मेरे बच्चे जाते थे वो मेरा हालचाल पूछते थे, लेकिन मैं नहीं जाता। और उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ मेरे बच्चों के द्वारा भी, ऑब्वियसली भी। और मैंने पहले ही कहा था कि जब भी वो बुलाएंगे तब हम आएंगे, और अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध। सीएम योगी से मुलाकात के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि जनवरी 2023 से उनके और मुख्यमंत्री योगी के बीच संवाद पूरी तरह बंद था। यही वो समय था जब उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे और वो राजनीति के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। देखिए, कल मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और 31 महीने बाद मिला। आप सब लोग जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है, और ऐसा ही एक उतार सन 2023 जनवरी महीने में मेरे ऊपर आया। और उसी समय से ही मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत बंद हो गई। और 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। और मैंने दिनकर जी की एक कविता कभी पढ़ी थी, पढ़ता रहता हूं कि सच है विपत्ति जब आती है
कायर को ही टहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब कहते हैं। जनवरी 2023 में जब केसरगंज से तत्कालीन भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगे, तभी से उनके राजनीतिक और निजी संबंधों में एक दूरी आ गई थी। लेकिन अब जब सीएम योगी से मुलाकात हुई तो अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या बीजेपी में कोई नया समीकरण बन रहा है। और कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मेरे 56 वर्ष के संबंध हैं। हम उनके साथ खेले हैं, वो हमारे साथ खेले हैं, हंसी भी हुआ है, मजाक भी हुआ है। और वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। इस पर किसी को आपत्ति होने की जरूरत नहीं। भले ही ब्रजभूषण शरण सिंह इस मुलाकात को पारिवारिक बता रहे हों, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री ना बुलाते तो मैं नहीं जाता, वो साफ इशारा करता है कि अब दोनों के बीच फिर से संवाद की शुरुआत हो गई है। देखिए, एक तो उनसे कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई, केवल पुरानी बातें, पुराने संबंध हम महसूस कर रहे थे और वो महसूस कर रहे थे। कोई किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। ये बिल्कुल व्यक्तिगत और जैसे आप कह सकते हो कि परिवार के दो लोग काफी दिनों बाद अपना अपना शिकवा, अपना अपना गम बयां कर रहे हों, उसके अलावा कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं हुई। और हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत अच्छा लगा। क्या ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या इसके पीछे सियासी नफा नुकसान का गणित है? 2027 की तैयारियों के बीच यूपी बीजेपी में इस मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा रहा। 31 महीने बाद की इस मुलाकात के मायने चाहे जो भी हों, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल जरूर है। एक वक्त पर हाशिए पर गए ब्रजभूषण शरण सिंह अब फिर से बीजेपी के केंद्र में लौटते हैं, तो ये बदलाव यूपी की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है। और इस समय मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुलाकात से पहले आपका आकलन 27 का चुनाव या कुछ और, जो 31 महीने दूरी रही वो अब क्यों करीब आ गए? देखिए चौहान जी, मैं इस मुलाकात को दो नजरियों से देख रहा हूँ। एक तो जिस तरीके से उन्होंने खुद कह दिया कि पारिवारिक है और इसमें कोई दो बड़ी बात नहीं है, पहली तो ये हो गई। दूसरा जो मेरा जो नजरिया है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल दल होता है, पार्टी होती है, नेता होता है, उसको अपना कुनबा चाहिए होता है, अपना संगठन चाहिए होता है और अपना एक धड़ा चाहिए होता है। योगी आदित्यनाथ के हर महीने, हर दूसरे महीने ये होता है कि उनके पीछे दूसरी लॉबी हॉबी है, उनको हटाना चाह रही है, उनको गिराना चाह रही है, तरह तरह के कयास वगैरह लगते हैं। वो अगर दिल्ली फ्लाइट से अगर उतर भी जाते हैं, किसी नेता से मिल जाते हैं, तो ये कहते हैं कि 24 घंटे के बाद में बहुत कुछ होने वाला है। ये चीजें यदा कदा हम लोग सुनते आए हैं। अब इस जो आपने 27 की बात करी, अब ये चीजें योगी जी खुद ही भाप रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ लॉबियां खड़ी हो गई हैं। इवन उनके कैबिनेट में या उनके कुछ मंत्री भी हैं, तो वो भी उनके जो है वो घेराबंदी कर रहे हैं। तो उनको लगा कि मैं अपने जो पुराने लोग हैं, जो मेरे टेस्ट के लोग हैं, जो मेरे जवान के लोग हैं, क्यों ना उनको सब बुला के उनकी नाराजगी दूर करी जाए, उनकी पुरानी बातें हैं जो कर रहा है उसको दूर करा जाए। मैं इस नजरिए से देखता हूँ। और दूसरी बात ये है, जिस तरीके से योगी जी ने बड़प्पन दिखाया,
इतने समय के बाद उनको बुलाया, और फिर उसके बाद में फिर ब्रजभूषण सिंह का ये कहना कि मुझे तो उन्होंने बुलाया, मैं नहीं गया हूँ। बड़प्पन उनको भी दिखाना चाहिए। ठीक है, वो बड़े हैं और बड़े ओहदे पे हैं, अगर आपको बुलाया तो ये चीजें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए अगर ये पारिवारिक मुलाकात है। और दूसरी बात, चौहान जी, जब इनकी मुलाकात हुई तो मेरे अपने सोर्स थे जो सीएम हाउस के, तो उन्होंने बताया कि जब वो अंदर सीएम ऑफिस में गए, जो वेटिंग एरिया था, उस समय कई बड़े लोग थे, उनका भी टाइम था उस दिन मिलने का, वो भी इंतजार कर रहे थे। तो ब्रजभूषण जी कम से कम 20 से 22 मिनट इन्होंने भी इंतजार करा सोफे पे बैठ के। जब इनकी मुलाकात होती है तो मुलाकात ज्यादा वक्त तक लंबी नहीं खिंचती है। हाँ, और उसको जब बाहर 55 आते मिनट हैं, कह रहे हैं, लेकिन वो आप सही बिल्कुल कह रहे हैं कि 30 मिनट की मुलाकात थी, 25 से 30 नहीं मिनट। ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं है, लेकिन जब वो, मैं वही पूरा परिदृश्य आपको बता रहा हूँ। जैसे सीएम के रूम में अगर दाखिल होते हैं तब उस समय उनके चेहरे पे बड़ा खुशी के भाव थे, लेकिन जब मिलके बाहर निकले हैं तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग दिख रही थी। ज्यादा उनके चेहरे पे ना खुशाट दिखाई दे रही थी, ना ज्यादा मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। नीचे तक सीढ़ियां भी जब आए तो उन्होंने किसी से बात नहीं करी। तो इसके क्या मायने निकाले जाए भाई? जब आप बाहर आके ये कह रहे हो हमारी पारिवारिक मुलाकात थी, पॉलिटिकल कोई हमारी बात नहीं हुई, प्रतीक के विषय में बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल योगी सरकार का बदलाव मैं होने के आ बाद रहा था, तय उसी कि उन्होंने- सवाल पे आ रहा था कि 5 बार बीजेपी से सांसद और 1 बार समाजवादी पार्टी, 6 बार के सांसद मंत्री नहीं बने। अब एक बेटा करण भूषण लोकसभा में पहली बार चुन के गए इन्हीं की जगह पे, और प्रतीक भूषण गोंडा सदर से दूसरी बार विधायक हैं। तो ये मौका नहीं है कि प्रतीक भूषण को मौका मिल जाना चाहिए? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा कौन ऐसा नेता है जो सेट ना करता हो? अपने लिए भी करता है, अपने बच्चों के लिए भी करता है। अब जब आप सांसद रहे हो, विधायक रहे हो, अच्छे अच्छे पदों पे रहे हो, और कुर्सी महासंघ के आप अध्यक्ष भी रहे हो, उसके बाद आप लगभग 2.5 पौने 3 साल से खाली बैठे हो। देखो, हर एक आदमी खाली बैठ सकता है, लेकिन नेता जो, उनके पास जो दमखम होता है, उनका जो एक लाव लश्कर होता है, चौहान जी, उसके बिना वो नहीं रह पाता। क्या आपको लगता है कि क्या ब्रजभूषण सिंह अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेके चिंतित नहीं है? बहुत ज्यादा चिंतित हैं। अब वो सांसद भी नहीं है। अभी किसी चैनल पे उनका बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल खाली मंत्री हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वो भी हथकंडे अपना रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं परिवार का कोई अखिलेश यादव व्यक्ति की है तारीफ जो, भी कर देते हैं, छोटा भाई भी बता देते हैं। मैं उसी पे आ रहा था आपको। अभी अखिलेश यादव का, मैं जिस चैनल की जिक्र कर रहा हूं, तो वहां इन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छी बात करी कि जब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था और अखिलेश जी को मैंने कह दिया था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके दूसरे दिन ही उन्होंने 500 करोड़ का कहीं पे परियोजना को भी सैंक्शन कर दिया। तो उसके बावजूद भी कह रहे मैं उनके पार्टी में नहीं था, फिर बाहर निकल के आया। तो ये इस तरीके की जो साफ गोई है, वो ब्रजभूषण सिंह के हमने शब्दों में हमेशा देखी। ज्यादा वो पर्दे में चीजें नहीं रखते हैं, पर्दे में नहीं रखते, वो छिपाते भी नहीं है, वो सारी की सारी वो डिस्क्लोज कर देते हैं। मेन पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। मेन पॉइंट जो आपने कहा कि ये मुलाकातें क्यों हो रही है, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा। इसका जो परिदृश्य है मुलाकातों का, वो 27 का चुनाव है। 27 का चुनाव ज्यादा लंबा दूर नहीं है। मेरे ख्याल से साल भर के बाद में ये चुनावी जो विगुल है बजने लगेगा। फिर योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो बड़ा विशाल चेहरा एक बार निकल के आया है, और उनको जो कमतर करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उस परिदृश्य में योगी जी देख रहे हैं कि मेरे साथ में पुराने चेहरे कौन कौन है, मजबूत स्तंभ कौन कौन है। क्योंकि मैं भी अपना एक संगठन बनाता हूं, मेरे भी लोग मेरे साथ में होने चाहिए। क्योंकि इस समय कुछ जो खबरें निकल के लखनऊ से आ रही हैं, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ी लॉबी कर रही हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव उनके लिए। लेकिन जब वो जमीन पे आ रहे हैं, जब मंत्रालय से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों को कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, वो लोग कहते नहीं भाई योगी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है, हम योगी के साथ में। फिर वो सिंगल हो जाते हैं, अब आपने ठंठन गोपाल हो 27 जाते की बात कही, तो एक समीकरण हम भी बता दें। जब से आजमगढ़ में कैंप आवास बना लिया है ना, और पूर्वांचल में जैसा रिजल्ट 24 में आया, तो ये मुलाकात भी जरूरी हो गई थी। इसको ऐसे नजरिए से ना देखें। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, देखिएगा
राजनीतिक अखिलेश यादव इस समीकरण बार जिस तरीके से चल रहे हैं पिछले 14-15 महीनों से, वो अपने आप में एक कहानी है पूरी। वो पीडीए छोड़ नहीं रहे हैं, वो अटैक लगातार कर रहे हैं, पूर्वांचल पर पूरा निशाना है। उनको मालूम है अखिलेश को, अगर पूर्वांचल में यही रिपीट हो गया जो 24 में था, तो सत्ता उनके पास होगी। नहीं, बिल्कुल समीकरण आपने बिल्कुल कहा। देखिएगा 27 में जातिकरण समीकरण बहुत मायने रखेगा। अब 24 का जिस तरीके से परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी ने किया है, अगर वो 27 में भी कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर देगी। अब योगी आदित्यनाथ का जो कद है भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसको आप कमतर बिल्कुल नहीं आंक सकते हो। वो भी बिंदुवार तरीके से चल रहे हैं। वो पूर्वांचल में क्या स्थिति है, वहां कौन सा ऐसा है जिसकी नब्ज टटोल सकते हैं, अवध में क्या स्थिति है, रुहेलखंड में क्या स्थिति है, तो हर तरीके का समीकरण वो कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभार मुझे चौहान जी लगता है कि वो सिंगल हो जाते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं। दिल्ली उनका साथ नहीं देती है, दिल्ली उनको बुलाया जाता है, उनसे तलब करी जाती है, उनकी बातें सुनी जाती है, लेकिन जब वो अपनी बात रखते हैं, जैसे 2018, मैं आपकी बात को सहमत हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए 2018 से कहा जा रहा है, और वो हर बार और मजबूत। और अब की तो गृहमंत्री अमित शाह खुद कह चुके हैं सदन में खड़े होकर कि कोई नहीं, योगी ही आ रहे हैं। 22 में जब चल रहा था तो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में कहा उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी है योगी। चल गया फिर। तो ठीक है, सियासी चटकारों के लिए, कुछ खबर नवीसों के लिए ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब उनको ये समझ में आया है कि जो अब समीकरण बन रहे हैं, जो पीडीए है, उसको मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई दूसरा चेहरा है जो टक्कर दे। लड़ाई अब सामने वाले से है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। बीजेपी के पास वैसा कोई चेहरा नहीं है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। बिहार में सुशील मोदी हुआ करते थे, अच्छा चेहरा हुआ करते थे, सबको लेके साथ चलते थे। अब क्या वहां की स्थिति, चुनाव आने वाला है, उनका कोई ऐसा कदावर चेहरा नहीं है जिसके बूते बीजेपी वहां पे कोई अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। अब उत्तर प्रदेश की कहानी कहाँ बदल रही है चौहान जी। जिस दिन अमित शाह लखनऊ में जाते हैं और उस समय नियुक्ति पत्र जब बांटे जाते हैं, उस समय अपने दोस्त को मित्र कह के बुलाना मौर्य जी को, चीजें मुझे लग रहा वहीं से बदल गई हैं। अब उसके बाद से चीजें खलबली मच गई हैं, बड़े सारे गुट बन गए हैं। मौर्य साहब कह रहे हैं कि मेरे तो बल्ले बल्ले हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी को बुलाना, अलग अलग नेताओं से मिलना, सब कुछ मिलना, मतलब जो कयास से समय लगाए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया अगर खोल के देखो, चाहे गांव का व्यक्ति हो, कस्बे का रहना, टीचर हो या कोई भी हो, सबके अपने अपने कयास हैं। कोई किसी को मंत्री बना रहा, कोई किसी को उपराष्ट्रपति बना रहा, कोई क्या कह रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये सब जो चीजें हैं, योगी आदित्यनाथ के पास जब उनके कद को नापा जाता है, चाहे दिल्ली के नेता जब देखते हैं कि नहीं कोई फैसला तो हम ले लेंगे, लेकिन अगर वो फैसला योगी आदित्यनाथ को गवार गुजरा और उनकी जनता और उनकी जो पीछे की जो पब्लिक विशाल खड़ी हुई है चाहने वाली, तो स्थिति 2024 में जो हुई है उससे भी ज्यादा बुरी हो सकती है। 27 को ये लोग फूक फूक के चल रहे हैं। योगी के कद को ये बिल्कुल कम नहीं करने की कोशिश करेंगे। अगर इन्होंने जरा सा भी डेमोलाइज करने की कोशिश करी तो स्थिति इनके हाथ से 2027 की निकल जाएगी। इसमें पानी की तरह साफ है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और ये बात बड़े नेता, जो शीर्ष नेता यूपी के हैं, चाहे बीजेपी के, चाहे दिल्ली के, सब जानते हैं इस बात को। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस करके दिया है कि है मुद्दे 27 और 27 जीतने के लिए पुराने और थोड़ा दूर हो रहे साथियों को साथ लाना जरूरी है। ये बीजेपी के लिए अच्छा है। और पूर्वांचल में अगर आपको साथ चाहिए तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी जरूरी है। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।